जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में संगत जी कोटि कोटि प्रणाम। काहे की चिंता और काहे का रोना अब कुछ नहीं है, काहे की चिंता काहे का रोना अब कुछ नहीं है खोना। तुझसे मांगा नहीं तूने सब दे दिया है, दिल की आवाज़ सुन के हैरान कर दिया है। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कैसे करूं तेरे इन एहसानों की गिनती, कैसे करूं तेरे इन एहसानों की गिनती, तेरे सिवा कोई सुनता ही नहीं हमारी विनती। सच में संगत जी, गुरु जी से बस अरदास करने की ज़रूरत है, अपने मन में वो बात लाने की ज़रूरत है। गुरु जी सबके सुनते हैं। गुरु जी को सबका पता है कि मेरे किस बच्चे को किस वक्त क्या चाहिए और कैसे चाहिए। गुरु जी सबकी सुनते हैं संगत जी, हर किसी की विश पूरी करते हैं गुरु जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी संगत जी, और हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका भी किसी किसी को ही मिलता है जिसके सामने सत्संग आते हैं और वो सत्संग सुन पाते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू बहुत से इशारे देते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, समझाते हैं। क्योंकि उसमें हमारे लिए अगर वो चीज़ हमारे सामने फ्लैश हो रही है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए जवाब होगा, हिंट ज़रूर होगा। इसीलिए आप सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुपा, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये ना मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना ये सत्संग है जो वो लिख रही हूँ। गुरुपा जैसे जैसे मुझसे लिखवाएंगे संगत जी, मैं वैसे वैसे ही लिखूंगी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि शुरू तो शुरू कर, अपनी जब जर्नी शेयर करनी होती है तो शुरू से शुरू करो। अपनी जर्नी शेयर करो तो मैं भी अपनी संगत जी जो जर्नी है वो शुरू से ही शुरू करूँगी और शुरू से ही सुनाऊंगी कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरे ऑफिस में संगत जी वैसे एक आंटी थी, आशा आंटी। मैंने उन्हीं से गुरुजी के बारे में सुना था और 2-3 बार मैं उन्हीं के साथ गुरुजी के मंदिर भी गई थी। लेकिन संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जैसा अनुभव संगत जी मैंने अपने सत्संग में शेयर करते हैं ना, मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो गुरुजी का स्वरूप देखकर मुझे अंदर से ये आभास हुआ कि ये गुरुजी हैं, तो मुझे तो कुछ और ही लग रहे हैं, यानी कि जैसे कोई गुंडे बदमाश की तरह दिखाई देते हैं। मैं इन्हें कभी गुरु मान ही नहीं सकती। गुरुपा संगत जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा करना कि मैं ऐसा सोचती थी, ऐसा बोली थी मैं। संगत जी,
ये बात है शायद 2013 की या 14 के आसपास की। उसके बाद मैं अपनी बेटी कृति शर्मा के साथ भी शायद 2 बार गुरुजी के मंदिर गई थी 2015-16 के आसपास। तब भी कोई ख़ास ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन उसने मेरा मतलब उनसे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो संगत जी, मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी मतलब बाबा जी को गुरुजी का जो ना जल प्रसाद है वो पिला दो। अब जल प्रसाद कहाँ से आएगा संगत जी, मुझे इस चीज़ की चिंता थी। मुझे अचानक से संगत जी क्षितिज अंकल हैं जो वो गुरुजी के सेवादार हैं, उनका ध्यान में आया। मैंने अपने पतिदेव से कहा कि आज ना गुरु पूर्णिमा है, तो आप वहाँ पर जाओ, और क्षितिज अंकल जो है वो बड़े मंदिर ज़रूर गए होंगे, उनसे कहो कि वो गुरुजी का जल प्रसाद ले आए। क्षितिज अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने अभी संगत जी उस टाइम पे हामी भर ली, परंतु जल प्रसाद नहीं आया। मैंने अपने पतिदेव से कहा कि आप दोबारा मत कहना, पता नहीं वो जल प्रसाद लाना चाहते होंगे कि नहीं। ये बात है संगत जी 2023 की है, 3 तारीख 7वां महीने की है। और संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था, और 8 जुलाई को दोपहर में क्षितिज अंकल का फ़ोन आया और मेरे अंकल से पूछा गया कि आप घर पर हैं। तो उनके हाँ कहने पर बोले कि नीचे आ जाओ, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। मेरे अंकल जो थे, मेरे हस्बैंड पतिदेव, वो नीचे गए। जब ऊपर आए तो एक लिफाफा सा था उनके हाथ में, बोले ये क्षितिज अंकल ने दिया है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर ले आओ। तो ऊपर ले आए तो कहने लगे कि कुछ समय पहले उनको उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। मैंने मन ही मन में अपने आप को धिक्कारा कि उस दिन मैंने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या ही सोच लिया था। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, जब मैंने वो लिफाफा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें गुरुपा का त्रिमूर्ति स्वरूप, एक लॉकेट पेंडेंट के साथ एक ब्रेसलेट गुरुजी का, और गाड़ी पर लगाने का स्टिकर, और एक पॉकेट स्वरूप जिसमें एक साइड गुरुजी का स्वरूप है और दूसरी तरफ उनके चरण स्वरूप है। संगत जी, मैं धन्य हो गई थी उस वक्त। मैंने वो स्वरूप फ्रेम करवाया पेंडेंट चैन के साथ, और ब्रेसलेट वो पहन लिया, और संगत जी गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मुझे क्षितिज अंकल ने गुरुजी से जोड़ा है, परंतु उसके पीछे वजह मेरी बेटी कृति शर्मा थी। इस बार दो सावन थे। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी हम ना सावन में हर सोमवार गुरुजी के ना बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, स्वरूप मिलने के बाद पहली बार मैं गुरुजी की गद्दी के सामने खड़ी हुई तो गुरुजी ने कहा कि आ गई कुड़िए, आ गई गुंडे बदमाश दे कोल, तो आ गई आपदे गुंडे बदमाश दे कोल। संगत जी, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हुई, और मतलब गुरुजी से बहुत माफ़ी भी मांगी कि मुझे उसके बाद सावन के सोमवार वाले मतलब 6 ही पूरे कर पाए थे। संगत जी, पहले 2 रह गए थे। फिर मेरी बेटी ने बताया, गुरुजी के सत्संग सुना करो मम्मा, तो मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। जब भी खाली समय मिलता है ना संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैंने अपने ससुर जी को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी से कोई रिश्ता बनाओ, फिर उनसे बातें करो। मुझे अपने पापा जी से बहुत प्यार था संगत जी, जिन्हें मतलब मैंने 2016 में ही खो दिया था। मैं गुरुपा बुलाती हूँ गुरुजी को, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। रोज़ सुबह शाम मैं उनसे बातें करती हूँ, अपने सत्संग शेयर करती हूँ, और कभी कभी बहुत लड़ाई भी करती हूँ। मेरी लड़ाई करने पर गुरुपा गुस्सा नहीं होते संगत जी, वो हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं। मैंने संगत जी मतलब सत्संग में सुना है, उनसे मांगो नहीं उन्हें मानो, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि मन्नो मंगो नहीं। संगत जी, सत्संग तो बहुत से हैं, परंतु यहाँ मैं एक लेटेस्ट सत्संग, बड़े वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 14 तारीख 10वें महीने 2023 को चंडीगढ़ गई थी। मेरी भाभी के पिताजी ने वहाँ पर पिताजी की क्रिया थी। मैं उनके घर में
घर की जो संगत जी रैंप से ना मैं फिसल गई थी और बहुत बुरी तरह से गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से फिसल गई थी। तो बैठने की पोजीशन में गिरी थी संगत जी। और इससे पहले कि एक बात छूट गई, घर से गुरुपा से कहकर चली थी, गुरुपा हमारे साथ चलो और साथ ही वापस आना। रास्ते में जाते समय गलत विचार मन में आया कि गुरुपा रास्ते में लोगों के एक्सीडेंट से बचाते हैं, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलवाते हैं। चलो ठीक है, पर मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब अनुभव करवा ही दिया। 1994 में मैं अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गई थी और ऊपर की सीढ़ी से नीचे तक गिरी थी। और उस समय मुझे टेलबोन के हेयर लाइन पे फ्रैक्चर हुआ था और मुझे कुछ 6 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था। इसके बाद 1-2 बार फिर फिसली, मतलब तो वही चोट लगी थी। और इस बार भी गिरी तो मन में डर था कि अगर इस बार भी वहीं चोट लगी तो मेरे ससुर जी जो हैं वो 92 ईयर्स के हैं, तो उन्हें कौन देखेगा। संगत जी गुरुपा को याद किया, माफ़ियाँ मांगी। तो दर्द तो अभी भी है, परंतु हड्डी की चोट नहीं है और मतलब मसल्स खींची हैं गुरुपा ने। पर फिर भी संगत जी मुझे मेरी बात का गुरुजी ने जवाब दे दिया है और सिर पर अपना हाथ देकर मुझे बचा भी लिया है संगत जी। डॉक्टर का कहना है 1 हफ्ता मतलब रेस्ट करो तो यदि ठीक हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। और यहाँ मुझे गुरुपा का भजन बिन बोलिया सब कुछ जानदा संगत जी याद आता है। संगत जी गुरुजी मुझे यदा कदा तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। आप ही की बेटी हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीता शर्मा नोएडा से, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगीता आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी। गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं इस सत्संग में 2-3 सत्संग और एक साथ सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे सत्संग आए हैं जो कि संगत जी बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए संगत जी दूसरे सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी ये वाला जो सत्संग है वो हमें अनुज अंकल जी ने भेजा है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरा गुरु जी के साथ मिलना हुआ। मैं बचपन से ही संगत जी शिव जी का भक्त हूँ। जब मुझे छोटे होते रात को नींद नहीं आती थी, तब मेरी माँ हमें बोलती थी कि ओम नमः शिवाय बोला करो, और नींद आ जाती थी। और संगत जी उस टाइम आ भी जाती थी। हमारे घर में सभी एक साथ रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी। पर मेरे पापा पठानकोट में दुकान करते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है तो घर के सभी लोगों ने मेरी माँ से बोलना बंद कर दिया। मेरे चाचा तो कभी हमारे साथ बात भी नहीं करते संगत जी, करते थे, और मेरे पापा के साथ अच्छे से बात करते थे। पर मुझे बड़ा अकेला सा महसूस होता था कि जॉइंट फैमिली है तो भी तो है, पर वैसा प्यार किसी में भी नहीं है, वैसा प्यार किसी से मिलता ही नहीं था। जब मेरे दोनों चाचा किसी शादी की उनकी उम्र हुई थी, तो रिश्ते भी देख रहे थे, पर घर वाले करीब 2009 में मेरी दादी का संगत जी देहांत हो गया और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होने लग गई थी। मुझे और मेरी बहन को सहकारी जो सरकारी स्कूल होता है ना संगत जी, उसमें डाल दिया था और बड़ा अजीब सा महसूस होता था।
और दोनों चाचा जी की भी शादी हो गई। और उसके बाद दादाजी बुआ भी उनकी भी हो गई। और हमें बड़ा मतलब ऐसा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा था। संगत जी मेरी सिर्फ मेरे दादाजी से ही बनती थी। और अब तो संगत जी दादाजी भी मेरे अच्छे से इतने से मुझसे बात नहीं करते थे। जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा था। और एक बार हम खाना खा रहे थे तो मेरे चाचा ने मेरी बहन पर जूते का जो रैक होता है ना, वो संगत जी फेंक दिया और एहसान जताने लगे कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, ऐसा वैसा ये वो। संगत जी बहुत कुछ बोले, तब भी हमने सब्र किया और भगवान को बोला कि भगवान जी आप हमारी रक्षा करना। मेरे पिता ने सब कुछ किया था, घर बनाया था, दादा दादी को भी कभी भी मतलब ऐसा एहसास नहीं होने दिया था कभी। बल्कि मेरे पिताजी के सिर पर ही मेरे जो चाचा जी थे वो दुकान करते थे, फिर भी उन्होंने कभी जताया नहीं, कभी भी कुछ नहीं कहा। और चाचा ने ऐसा किया तो मेरे पिताजी भी संगत जी असहाय थे। और क्योंकि आर्थिक स्थिति जो थी ना संगत जी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी ना होने के कारण उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उस वक्त हम बड़े दुखी हो गए थे कि 1 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई और चाचा जी मेरी बहन पर जूतों का रैक फेंका था, उसका एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा था। तब मुझे कार में गुरुजी का बड़ा दिखता था, मतलब गुरुजी लिखा होता था कार्स में। और मुझे लगा कि हम गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। पर तभी मुझे पता नहीं था मेरी बुआ का भी डिवोर्स हो गया था संगत जी। मेरी बुआ भी डिवोर्स ही थे और वो भी मेरे दोनों चाचा का ही ज़्यादा सपोर्ट करती थी। और खाने में अच्छा अपने भाइयों को, जो भी मेरे दोनों चाचा थे तो उनको दे देती थी कि हम छोटे बच्चे थे, हमें भूख लगती थी, हम जब भी मांगते थे तो वो पहले खाना तो दे देते थे, तो पर बोलती भी थी कि इन्हें पहले दे देती हूँ फिर तुम्हें दूंगी। वो भी हमसे मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी। कुछ वक्त के बाद संगत जी उन्हें लंग्स में पानी आ गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरी माँ ने काफ़ी ज़्यादा उनकी सेवा करी थी, क्योंकि वो काफ़ी सेवा संगत जी आप बड़ों की करती भी थी। पर चाचा चाची के बहकावे में और चाची ने ब्लैक मैजिक करके अपने बस में कर लिया था। और वो मेरे बीच वाले चाचा चाची थे जिन पर मुझे शक था। शिवजी की कृपा से हमें कभी कुछ नहीं हुआ संगत जी। जब उनकी डेथ होने वाली थी ना संगत जी, तब मेरी बुआ ने मेरी माँ से काफ़ी बार माफ़ी मांगी और उसके बाद उनका देहांत हो गया। एक चाचा ने उनका गला भी दबा दिया था जब वो बीमार थी। उसके बाद मेरे चाचा बोलने लगे कि अलग हो जाते हैं। मेरे पिताजी का काम ठप हो गया था और शिवजी की कृपा से मेरे पिताजी को जॉब भी मिल गई। बुआ जी की डेथ के बाद 1 महीने के बाद ही मेरे दादाजी की भी संगत जी डेथ हो गई थी। तब मैं 9वीं क्लास में था और हमें अलग नहीं होना था। पर मेरे चाचा ने हम पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया कि मैं और मेरी बहन बदतमीज़ी से बात करते हैं अपनी चाचियों से, पर हम नहीं करते थे। और संगत जी उन्हें अलग होने का बहाना चाहिए था। और ऐसा लगा कि उन्होंने और उनका बेटा अब अपनी ही माँ बाप को, संगत जी देखो ये सब करनी भरनी इधर ही होती है, वो अपने ही माँ बाप को गालियाँ देता है। और चाची का किसी से मतलब ऐसा भी फील होता है कि उनका कहीं और रिलेशन भी है। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, पर ये शिवजी की कृपा है संगत जी, जो हमें कभी गिरने नहीं देते। अब मैं बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं। और ये बातें संगत जी 2022 की नवंबर की ही है। और मेरे दोस्त की सहेली, दोस्त की माँ के बर्थडे पर गए थे और वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। और थोड़े ही दिनों में मैं गुरुजी का स्वरूप यूट्यूब पर भी मुझे दिखने लगा संगत जी, और वहाँ मुझे दिखना शुरू हो गया।
तब मैं अपने रिलेशनशिप से सफ़र कर रहा था। संगत जी वो सिख फैमिली से थी और मैं हिंदू फैमिली से था। उसने मुझसे पूछा और मैंने भी हाँ कर दी, पर मैं कंफ्यूज हो गया था। उसने उसके बाद मेरे से बात ही करना बंद कर दिया था और मैं शिव जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और मैं गलत लोगों से भी मिलने लग गया था। ये कह सकते हैं कि मैं गलत संगति में चला गया था, जिस कारण मैं संगत जी अपने पाथ से हट गया था और जिससे मेरी पढ़ाई पर भी बहुत असर हुआ था और मैं एक एग्ज़ाम में संगत जी फेल हो गया था। इस 2023 के नाग पंचमी के पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे पास करवा देना, और गुरुजी ने मुझे पता नहीं संगत जी कैसे रेवोल्यूशन भर कर बस मेरी ही पेपर मतलब संगत जी पास हो गई। ऐसे ही गुरुजी चमत्कार और करते रहते हैं। संगत जी एक सत्संग और सुनाता हूँ। गुरुजी ने मेरी और मेरे घर वालों को लाइव दर्शन दिए हैं नाग पंचमी वाले दिन, वो भी लाल चोले में, और बोला है इस चीनी का प्रसाद बनाना। संगत जी क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी अनुज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। ऐसे ही गुरुपा गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और अपनी ब्लेसिंग सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी को सब कुछ पता है कि किसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मैं पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरु जी ने ही हिम्मत दी है और गुरु जी ही हिम्मत दे रहे हैं कि मैं आप सब से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी इस जन्म में गुरु जी के साथ जर्नी फरवरी 2022 में शुरू हुई है और हुआ ऐसे कि मेरी एक स्टूडेंट रही है रजनी आंटी। वो मेरी बहन की तरह है। वो मेरे पास आई और कहने लगी दीदी एक ना गुरुजी हैं और हम लोग चलते हैं। मैंने उन्हें वहीं रोका और कहा यार क्या अब और कहीं नहीं जाना। हम लोग पंडितों के पास बहुत जाते थे और जो भी हमें मतलब पता चलता है कि इसीलिए मैं उनसे मतलब कहा कि रहने दो, और वो चुप हो गई। बट बात आई गई हो गई उस वक्त। एक दिन वो फिर मेरे पास आई और कहती कि ना सत्संग में चलना है आपको। तो मेरे दिल में आया कि चलो चलती हूँ। शायद वो गुरुजी का बुलावा था संगत जी, उन्होंने मुझे चुना था। और संगत जी ये सब गुरुजी ने ही डिसाइड किया है, गुरुजी ही डिसाइड करते हैं आपको खुद कब जाना है, क्योंकि आप खुद नहीं जा सकते गुरुजी के डिसीजन के बिना। वैसे मुझे हमेशा से महसूस होता था कि कोई तो है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं ब्लेस्ड चाइल्ड फील करती थी अपने आप को और करती रही हूँ। और संगत जी मैं एक सिख फैमिली से हूँ। मैरिड मेरी हिंदू फैमिली में हुई है, मैरिज मेरी हिंदू फैमिली में हुई है और सभी भगवान को मैं मानती हूँ। सभी के आगे मैं सर झुकता है मेरा और झुकता रहा है। शुरू से ही यही दिल में रहता है कि गॉड इज़ वन। बट सभी कहते थे कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पंजाबी में कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं हुंदी, और गुरु बिना गत नहीं, और शाह बिना पत नहीं। तो संगत जी मैं सोचती थी कैसे गुरु बनाऊं, क्योंकि मुझे तो यही लगता है सभी एक समान हैं। संगत जी मैं सत्संग से वापस आई तो दिल यही करे कि बड़े मंदिर जाऊं और जैसे भी हो मैं जल्दी जाऊं।
मैं संगत जी मैं अमृतसर से हूँ। मैं रजनी आंटी को बोला कि चलो चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। और संगत जी जैसे ही हमारा प्रोग्राम बना तो मैं तो संगत जी दिन गिनने लग गई कि 1 मंथ बाद हमारा प्रोग्राम बना। संगत जी मुझे दिल्ली में एक काम भी था। 2014 से मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एक फ्लैट की, जिसका मुझे कोई पता नहीं था कि कहाँ तक बिल्ट हुआ है और कब मुझे मिलेगा, कहाँ पर है। क्योंकि जब मैंने वो बुक करवाया था तो संगत जी तब आसपास सब खाली था। हम दोनों टैक्सी से वहाँ गए थे और हमारे पास उनका ऑफिस का एड्रेस था, बट वहाँ कोई नहीं था। मैं परेशान हो गई कि तब गुरुजी की कृपा से हमें पता चल गया कि ये कहाँ है और क्या स्टेटस है इसका। हम वहाँ से फ्री हुए और हम बड़े मंदिर आए। क्या नज़ारा था संगत जी, क्या नज़ारा। दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला संगत जी। लगातार आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ऐसा लगा कि बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम से बिछड़ी हुई थी और आज मिली हूँ। बट एक दिल में ये भी था कि गुरुजी अपनी चोला छोड़ने से पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने पास। फिर दिल को समझाती और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बड़े मंदिर जाकर जैसे कहीं कहोगी खो गई थी मैं। मुझे लगता है कि मेरे मन में ना मांगने का विचार ही नहीं आया। बस एक ऐसी अवस्था हो गई थी कि मैं बस चलती गई संगत जी, संगत के साथ साथ चलती गई। हमने लंगर प्रसाद चखा। लंगर प्रसाद लेते हुए मेरे मन में आया कि अब मेरी सब बीमारी दूर हो जाए, बस हो जानी है। और ऐसा ही मेरा विश्वास है संगत जी। मुझे शुगर, बीपी, थायराइड एंड सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। एंड संगत जी मैं गुरुजी से फरवरी 2022 से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से, और गुरुजी से मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि हम संगत जी हमारा कितने जन्मों का साथ है। शाम को हम वापस आ गए और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मुझे एक टेंशन थी कि मैं अपने बेटे से कोई कमिटमेंट मतलब मैंने अपनी कमिटमेंट की हुई थी कि वो डेट पास आ रही थी जो मैंने कमिटमेंट की थी। बट मुझे बहुत परेशानी थी कि मैं कैसे ही इस कमिटमेंट को पूरा करूँगी। जो दी हुई है वो डेट पे पूरी होगी भी कि नहीं होगी। बट ये नहीं सोचा कि गुरुजी से कहूँ, बट वो तो जानी जाने ना संगत जी, उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। सब जानते हैं कि हमने क्या परेशानी है, तो हम तो बस मतलब वो तो हमें परेशानी से निकालते हैं संगत जी। गुरुजी रास्ते बनाते हैं, हमने उस पे चलना होता है और वो करवाते हैं, सब चीज़ें करवाते हैं, सब गुरुजी ही करते हैं संगत जी। मेरी परेशानी गुरुजी ने मेरी कमिटेड डेट पर ही पूरी कर दी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने संगत जी मेरी इज्जत रखी थी संगत जी। मैं ऐसी हूँ कि जो भी बात करती हूँ उसको पूरा करने में जी जान लगा देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किया हुआ प्रॉमिस कभी मैंने तोड़ा है। इस बार बहुत परेशानी थी कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ये लग नहीं रहा था कि बेटे को दिया हुआ प्रॉमिस में जो वो पूरा कैसे करूँगी, वो पूरा कैसे होगा। बट मेरे गुरुजी ने संगत जी मेरा साथ दिया, मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। सब कैसे हुआ, और वो भी इतनी आसानी से हुआ ना संगत जी कि मतलब वो इतनी आसानी से हो गया कि मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ था, हो ही नहीं रहा था। बट मेरे गुरुजी ने मेरी सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर दी थी। बाद में मुझे याद आया कि इतनी आसानी से सब कैसे हो गया। तो लगा ऐसा ही गुरुजी की कृपा है, ऐसा है ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ही करते हैं अपने बच्चों पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी की। मुझे संगत जी चैन ही नहीं पड़ रहा था कि गुरुजी के दरबार में फिर से जाऊं। दिल में मतलब बहुत
तड़प थी। गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे डुगरी साहिब बुलाया संगत जी। और संगत जी क्या बताऊं, गुरुजी के मंदिर डुगरी साहिब में किसी के साथ गई थी, तो वो बच्चा कहता, मैम ये ना टायर पंचर है, टायर पंचर है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, हवा भरवा के निकलता हूँ। संगत जी सुबह का टाइम था, कोई शॉप खुली नहीं थी, तो वो ऐसे ही आ गया। हम लोग घर से निकल गए। हमने रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ पे भी रोका, तो वहाँ पे भी टायर में हवा भरने वाला कोई नहीं था। हम चलते गए। लुधियाना से आगे हमने हवा भरवाने की दुकान खुली मिली, और जैसे ही नीचे उतरे तो देखा कि टायर फ्लैट था, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। संगत जी टायर भी मतलब फ्रंट वाला था। हमें रास्ते में लगा ही नहीं कि टायर में इतनी हवा कम होगी। कार बिल्कुल ठीक एंड स्पीड से चल रही थी। वहाँ हमने टायर चेंज जैसे करवाया एंड डुगरी साहिब हम निकल गए संगत जी। वहाँ पहुँचते ही एक मतलब बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे पास से निकल कर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, हमने लंगर प्रसाद किया एंड वापस चल दिए। हम जाते टाइम कहीं नहीं रुके थे, बट वापस पे हम चाय के लिए रुके तो मैंने देखा कि पेट्रोल वैसे मतलब जो पेट्रोल था वैसा ही जो मीटर में दिख रहा था। मैं समझ गई कि ये सब गुरुजी की कृपा है। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी की कृपा ऐसे भी हो जाती है कि शायद मुझे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है जो मैं दिल में महसूस करती हूँ, और लिखने के लिए मेरे पास लफ्ज़ों की कमी है संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, अगर कोई गलती हुई हो तो गलती हुई होंगी मुझसे, और मुझे आप माफ़ कर देना। आगे से और अच्छा बता पाऊँ, ऐसी कृपा बनाए रखना। संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, बट मैं अभी उतना ही बता रही हूँ जो कि गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखना, सारे जीवन की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। जैसे चाहो चलाना, आपकी रज़ा में रहने की हिम्मत देना, दर्शन देते रहना गुरुजी। सबका कल्याण करना मेरे मालिक, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं दीपा गुड़गांव से हूँ और पिछले 1 साल से मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, गुरुजी से जब भी कोई अरदास की है वो पूरी ज़रूर हुई है। मेरी हर परेशानी गुरुजी का सिर्फ़ और सिर्फ नाम लेने से दूर हो गई है। आज गुरुजी की कृपा से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार को इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया है गुरुजी ने। संगत जी, मेरा भाई पिछले महीने बहुत बीमार हो गया था। वो आईसीयू में था और डॉक्टर ने बोला कि उसको बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो सीरियस है। उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, पर मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरा भाई वो ठीक हो जाए, वो आईसीयू से बाहर आ जाए। अगर उसको कुछ हो गया तो हम घर कैसे हो जाएगा, हाँ, हम कोई खुशी नहीं रहेगी। संगत जी,
और पर गुरुजी की कृपा से उसको आराम लगा और आईसीयू से बाहर आ गया। और संगत जी उसकी गुरुजी की कृपा से उस बाद से आज वो बिल्कुल ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। संगत जी, एक सत्संग और है, ये छोटा सा सत्संग है। मुझे जब कोई गाय या डॉग बीमार या उनको चोट लगी हुई दिखते हैं, मिलते हैं, तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ उनको दवाई लगाती हूँ या खिलाती हूँ। तो संगत जी, वो तो बेजुबान है, जो परेशानी में होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनको आराम लग जाता है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, हम जो सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो सब गुरुजी की कृपा से पूरा हो जाता है। संगत जी, कई बार बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और जब मन में परेशानी होती है या कोई परेशानी आती है तो सत्संग सुनते ही संगत जी मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और आगे भी गुरुजी का सत्संग करूं ऐसा आशीर्वाद देना। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, सबका जीवन ऐसे ही खुशहाल रखना और कोई दुख ना हो ऐसी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। ऐसे ही आप पर, आपके भाई पर, आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हमेशा आप हम सब पर, पूरी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।